अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स की टाइप्स। न्यूरॉन्स की बेसिकली थ्री टाइप्स हैं: सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। न्यूरॉन्स की थ्री टाइप्स हैं: सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। अब हम सेंसरी न्यूरॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन में हम सेंसरी ऑर्गन को डिस्कस करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन में हम सेंसरी ऑर्गन को डिस्कस करते हैं। अब सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं? वो ऑर्गन जो स्टिमुलस को सेंस करें या रिसीव करें उन्हें हम सेंसरी ऑर्गन का नाम दे देते हैं। वो ऑर्गन जो स्टिमुलस को सेंस करें या रिसीव करें उन्हें हम सेंसरी ऑर्गन का नाम दे देते हैं। वो ऑर्गन जो स्टिमुलस को सेंस करें या रिसीव करें उन्हें हम सेंसरी ऑर्गन का नाम दे देते हैं, और इन्हीं ऑर्गन को हम रिसेप्टर भी कहते हैं। उसके बाद हम डेंड्राइट और एक्सोन के अमाउंट देख लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन में वन डेंड्राइट और वन एक्सोन प्रेजेंट होते हैं, यानी इनमें एक ही डेंड्राइट और एक ही एक्सोन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आ जाता है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन में सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है। इंटर न्यूरॉन में सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है। अब हम ये देख लेते हैं कि इंटर न्यूरॉन का वर्क क्या है। इंटर न्यूरॉन का वर्क ये है कि ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करते हैं। इंटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या हुए? कनेक्टर। उसके बाद अब हम इनमें देख लेते हैं कि डेंड्राइट और एक्सोन की अमाउंट कितनी होती है। इनमें मैनी डेंड्राइट और मैनी एक्सोन प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है, इस साइन का मतलब ये है कि मैनी डेंड्राइट और मैनी एक्सोन। मैनी डेंड्राइट और मैनी एक्सोन, यानी ये जो साइन है ये इसका मतलब ये है कि जो ऊपर लिखा है वो ही नीचे। तो मैनी ऊपर लिखा हुआ तो मैनी ही नीचे। मैनी डेंड्राइट और मैनी एक्सोन, यानी इनमें डेंड्राइट भी एक से ज़्यादा होते हैं और एक्सोन भी एक से ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या है? मोटर न्यूरॉन्स में हम मसल्स और ग्लैंड को डिस्कस करते हैं। मोटर न्यूरॉन में मसल्स और ग्लैंड को डिस्कस किया जाता है, और मसल्स और ग्लैंड्स इफेक्टर की एग्जांपल हैं। मसल्स और ग्लैंड्स इफेक्टर की एग्जांपल हैं। इफेक्टर क्या होते हैं? इफेक्टर वो ऑर्गन या वो बॉडी पार्ट्स हैं जो कोऑर्डिनेटर यानी ब्रेन से मैसेज को रिसीव करेंगे, और ब्रेन से मैसेज को रिसीव करने के बाद एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, तो उन्हें हम क्या कह देंगे कि ये इफेक्टर हैं। इफेक्टर क्या है? इफेक्टर वो ऑर्गन या वो बॉडी पार्ट्स हैं जो ब्रेन यानी कोऑर्डिनेटर से मैसेज को रिसीव करेंगे, और मैसेज रिसीव करने के बाद एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, तो उन्हें हम क्या कह देंगे कि ये इफेक्टर हैं। अब हम इनमें देख लेते हैं कि डेंड्राइट और एक्सोन की अमाउंट कितनी होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है मैनी डेंड्राइट और वन एक्सोन, यानी इनमें डेंड्राइट जो है वो एक से ज़्यादा होते हैं लेकिन एक्सोन एक ही होता है। इनमें डेंड्राइट एक से ज़्यादा होते हैं लेकिन एक्सोन जो है वो एक ही प्रेजेंट होता है। अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की एक जर्नल से एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, ये एक स्विच है, ये वायर है और ये फ़ैन है। स्विच रिसेप्टर का काम करेगा, वायर कनेक्टर का काम करेगी, और फ़ैन इफेक्टर का काम करेगा। कैसे? अब हम ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, स्विच ऑफ था, हमने ऑन किया, ये एक स्टिमुलस प्रोड्यूस हुआ। इस स्विच ने इस स्टिमुलस को सेंस किया, रिसीव किया। सेंस किया या रिसीव किया, तो ये क्या हो गया? रिसेप्टर। जैसे ही स्विच ऑन होगा तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा वायर में, और वायर में से फ्लो करेगा फैन में। तो वायर क्या काम कर रही है? वायर स्विच और फैन को आपस में कनेक्ट कर रही है, तो वायर क्या हो गई? कनेक्टर। उसके बाद आ जाता है फैन। फैन जैसे ही करंट वायर में से फ्लो करता हुआ फैन के पास पहुंचेगा, तो वैसे ही फैन रोटेट करना स्टार्ट कर देगा।
तो फ़ैन ने जैसे रोटेशन स्टार्ट की या फ़ैन ने जैसे रोटेट करना स्टार्ट किया तो ये क्या हो गया, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो गया, तो ये क्या होगा, इफेक्टर।